ठीक है, कि यदि टाइम और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्या नियम है। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स डू द टॉपिक इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म दी प्रॉमिस। यदि किसी पार्टी ने प्रॉमिस किया था और वो पार्टी ने या तो मना कर दिया है या खुद को डिसेबल कर दिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर पाए, उससे डिसेबिलिटी हो गई है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा ड्यू टू दैट डिसेबलनेस, तो फिर क्या होगा कि सर व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म, या तो उसने रिफ्यूज कर दिया है और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन एंटायरली, मतलब पूरी तरीके से, तो फिर टू राइट्स एक्रू टू एग्रीव्ड पार्टी, यानी सामने वाली पार्टी के पास में दो राइट्स वर्थ ले लेते हैं, दो राइट्स मिलते हैं उसको। सबसे पहला राइट कि सर टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, कि अच्छा आप अपना एग्रीमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं तो फिर अब मैं भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता हूं। दूसरा, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेगा तो यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअली ब्रीच हो रहा है, क्योंकि मिस्टर एक्स को जो ऑब्लिगेशन पूरे करने थे उन्होंने किया नहीं, सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गेटिंग अकर्ड। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो पहली बात मिस्टर वाई भी बोलते हैं चलो फिर मैं भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता हूं। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कुछ रेमेडीज होती है जो कि हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके एक टॉपिक है जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट सर दूसरा क्या, टू इंडिकेट बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट दैट ही इज इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो समझाता हूं मैं आपको कैसे। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने एक एग्रीमेंट बनाया आपस में, जिसमें मिस्टर एक्स अगले महीने की 15 तारीख को मिस्टर वाई को 1000 kgs ऑफ उड़द दाल, उड़द दाल समझते हो ना, एक वैरायटी होती है दाल की, लेंटिल्स की। ठीक है, तो अब और जब ये सप्लाई करेगा तो इनको 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से ये पेमेंट करेंगे। ठीक है सर, कब कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है कि सर आज 3 तारीख को बन रहा है, पूरा कब करना है कि सर अगले महीने की 15 तारीख को परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है सर, अगले महीने की 12 तारीख को मिस्टर एक्स ने मना कर दिया, यार मार्केट में दाल के भाव है ना वो 60 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं, मैं आपको 50 रुपए किलो में सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो मिस्टर वाई के पास में दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दे, खत्म कर दें, और जो नुकसान हुआ है वो वसूल लें। नुकसान कितना हो रहा है पर केजी, 60 - 50, 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो सर 1000 किलो के लिए कितना नुकसान हो गया, 1000 किलो के लिए सर नुकसान हो गया 10,000 रुपए। तो कॉन्ट्रैक्ट ये भी रिसेंड कर दें और 10,000 रुपए का डैमेज जो इनको हो रहा है, क्योंकि अब मार्केट से दाल लेनी पड़ेगी, 60 रुपीज पे लेनी पड़ेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के कारण 10,000 रुपए का नुकसान हो गया है, वो मिस्टर एक्स से वसूल लेंगे, डैमेजेस टुवर्ड्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हो गया पहला ऑप्शन जो मिस्टर वाई के पास में। दूसरा ऑप्शन मिस्टर वाई बोलते हैं देख अभी 12 तारीख हुई है, मैं 15 तारीख तक वेट करूंगा, तूने मेरे को मना कर दिया, मैं फिर भी 15 तारीख तक वेट करूंगा, क्या पता तेरे तेरे को सद्बुद्धि आ जाए और तू अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दे और तू मुझे 1,000 किलो दाल सप्लाई कर दे @50 पर। ठीक है, तो सर इनके पास में मिस्टर वाई के पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे, खत्म कर दे, और या फिर कैसे भी सामने वाली पार्टी को बोल बताए या बोले कि आई एम इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूएंस, आई एम इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूएंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, यदि तू 15 तारीख तक कर पाए तो मैं खुला हूं, ओपन। ठीक है, तो आ जाओ, यही बात लिखी हुई है। तो फिर दो राइट्स मिलते हैं सामने वाली पार्टी को, जब एक पार्टी ने अपना काम करने से मना कर दिया, सामने वाली पार्टी को दो राइट मिलते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे, या फिर सामने वाली पार्टी मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को इंडिकेट करें आइदर बाय हिज वर्ड्स और बाय हिज कंडक्ट, कैसे भी इंडिकेट करें कि मैं अभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने का इच्छुक हूँ, 15 तारीख तक का टाइम है, यदि तू सप्लाई करना चाहे तो 15 तारीख तक कर देना, तो कंटिन्यूएंस में इंटरेस्टेड हूँ, ऐसा भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या ये इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल तुमको समझ में आया कि एक पार्टी ने प्रॉमिस पूरा करने से मना कर दिया तो दूसरी पार्टी के पास में
ये दो ऑप्शन होते हैं, दोनों में से जो भी चाहे वो एक्सरसाइज कर ले। जीलू, क्या प्रॉब्लम है भाई तेरे को? सर टर्मिनेट मतलब रिसेंड, मतलब खत्म, खत्म खत्म, मेरी तरफ से भी खत्म। अब तूने ब्रीच किया है इसलिए मेरे को खत्म करना पड़ रहा है। अपन दोनों ने परफॉर्मेंस दी है, परफॉर्मेंस देने के बाद खत्म नहीं हुआ है, तूने ब्रीच किया है। तेरे को दाल सप्लाई करनी थी, तूने नहीं की, इसलिए मेरी तरफ से भी खत्म। तेरे ब्रीच के कारण मेरे को जो भी डैमेजेस होंगे वो मैं वसूल तेरे से। ठीक है, सिंपल। रिया, क्या प्रॉब्लम है? और अवॉर्ड डिसेबल्ड हिमसेल्फ मतलब यहाँ पे। Or he disabled himself from performing his promise in his entirety. When a party to a contract has refused to perform or has disabled himself from performing his promise in his entirety. Disabled himself का मतलब होता है कि, देखो इसको मैं इस तरीके से समझाता हूं। मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के लिए अगले महीने की 15 तारीख को मिस्टर वाई का पोर्ट्रेट बनाने का वादा किया था। पोर्ट्रेट, मिस्टर एक्स वॉज अ पेंटर, ठीक है। मिस्टर एक्स वॉज अ पेंटर, मिस्टर वाई को अगले महीने की 15 तारीख को एक पोर्ट्रेट बनाने का वादा किया था। सर ठीक है। अब 15 तारीख से पहले 12 तारीख को मिस्टर एक्स का हो गया हाथ का एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया और उनका हाथ टूट गया जिससे वो पेंटिंग करते थे। तो इजंट, हैजंट ही डिसेबल्ड हिमसेल्फ? हैजंट ही डिसेबल्ड हिमसेल्फ? ठीक है। तो मिस्टर वाई के पास में दो ऑप्शन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे भाई, यू हैव डिसेबल्ड योरसेल्फ, वैसे भी अब आप 15 तारीख को मेरा पेंटिंग या पोर्ट्रेट नहीं बना पाओगे, मेरा स्केच नहीं बना पाओगे। या फिर ये इसको कम्युनिकेट कर दें, चल कोई बात नहीं, तेरा हाथ ठीक हो तब बना देना मेरे लिए। कितना, 1 महीना लगेगा हाथ की हड्डी जुड़ने में, 1 डेढ़ महीना लगेगा। आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन इट्स कंटिन्यूएंस। समझ में आ गया रिया? तो और बट इसमें अगर वो टर्मिनेट करेगा तो वो क्या लॉस उससे मांगेगा? कुछ लॉस नहीं मांगेगा ना? इसमें यदि वो टर्मिनेट करेगा तो इधर लॉस क्या ही मांगेगा, तू ही बता दे। क्या? हाँ ठीक। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर हाँ झील जी। सर व्हाट इफ एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट को बीच लाइक एक्स ने टर्मिनेट किया, तो फिर वाई को तो कोई नुकसान होगा नहीं ना, लाइक हाँ उसके तो, पास तो था ही प्रोडक्ट। हाँ तो हाँ, वाई फिर ऐसा रीजन नहीं दे सकता है क्या कि मेरा नुकसान हुआ है तो उसका भरपाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि वाई का तो कोई नुकसान होगा नहीं कौन से वाले ऐसे। में, दाल वाले एग्जाम्पल में या फिर ये दाल, पोर्ट्रेट वाले एग्जाम्पल में? दाल वाले में। दाल वाले में क्यों नहीं नुकसान हुआ मैडम? नुकसान हो रहा सर है। एक्स वाई का नहीं होगा ना कुछ, क्योंकि वाई के पास तो ऑलरेडी है, कोई और खरीदेगा जो एक्स खरीद रहा था। एक्स ने वाई को बेचने का वादा किया 1,000 किलो दाल, कितने रुपए में? ओके एट द सर। रेट ₹50 पर kg। ठीक सर है, मैंने गलत ले लिया, सॉरी। तो अभी अभी कोई इसमें डाउट? अगर नहीं, अगर इसमें अगर इसमें, वाई ने बोला कि इसमें मुझे का दाल मतलब नहीं क्या? चाहिए। इसमें का मतलब क्या, दाल में? हाँ सर, दाल की बात कर रही हूँ। हाँ, दाल की आगी बाढ़। चलो जल्दी तो करो। मैं बोल रही हूँ, अगर वाई ने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो फिर एक्स का तो कोई नुकसान होगा नहीं, राइट? वाई ने कि क्या होगा मना कर दिया? कि मुझे दाल नहीं चाहिए। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में? बस इसका रीजन। अच्छा, झील ये बोल रही है कि सर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था कि अगले महीने की 15 तारीख को ये 1,000 kg ऑफ दाल सप्लाई करेंगे यहाँ पर, एट द रेट ₹50 पर kg। ठीक है। इस बार इस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा, जो सप्लायर थी उसने नहीं तोड़ा। झील बोल रही है कि सर जिसने डिमांड किया था ना उसने मना कर दिया कि मुझे दाल नहीं चाहिए, यही बोल रही है। ठीक हाँ है। सर, बिकॉज उसको 40 रुपीज में ही मिल रहा है 1000 kg वैसा। अच्छा, वाई को 40 रुपीज में ही मार्केट से मिल गया, तो वाई ने है ना मना कर दिया मिस्टर एक्स को कि यार मुझे तो 40 रुपीज में मिल रहा है, मेरे को दाल नहीं चाहिए, मत लाना 15 तारीख को। तो सर अब इसमें क्या? तो यहाँ पर वाई क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया था, और वाई क्या कर रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है
तो सर मिस्टर एक्स मार्केट में जाएंगे, उस दाल को 1000 किलो दाल को बेचने की कोशिश करेंगे। मान लो ये 45 रुपीज पर केजी तक उस दाल को जो वाई के लिए अरेंज करी थी उसको मार्केट में 45 रुपीज पर केजी से बेच पाते हैं। ठीक है, 45 रुपीज पर केजी से बेच पाते हैं, तो इनको कितना नुकसान हो गया कि सर 50 का साथ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 45 में बिकी मार्केट में, यानी कि वाई ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, इससे 5 रुपए पर किलो एक्स को नुकसान हो गया। कितने किलो दाल की बात हुई थी कि सर 1000 किलो, यानी कि टोटल 5000 रुपीज का नुकसान मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से डिमांड कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? इजी है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उसके अपोजिट वाली पार्टी उससे जो भी रीजनेबल टर्म्स में नुकसान है वो वसूल सकती है। समझ में आ गया जी? ये सारी बात जो तुम कर रहे हो ना, ये इसका अलग से चैप्टर है, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वहां पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट वो एक आया था ना, किसी ने ब्रीच कर दिया तो सामने वाली पार्टी के पास में क्या 2 ऑप्शन रहते हैं, ये बात बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, या तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देगा और जो भी डैमेजेस पॉसिबल है वो वसूल लेगा, या फिर वो इंडिकेट करेगा कि मैं अभी भी कंटिन्यूएंस में इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, आगे और डिटेल आएंगी लेकिन दूसरे चैप्टर में आएंगी। ठीक है, अभी बेसिक यहां तक तुमने ले लिया। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है। 2 फ्रेंड्स हैं, झील और रिया। ठीक है, पता नहीं असली उसमें फ्रेंड्स हैं या दुश्मन है वो तो मुझे नहीं पता, पर हमारे एग्जाम्पल में दोनों फ्रेंड्स हैं। अब दोनों मान लो बच्चे हैं तो बच्चे बोलते हैं ना इस हाथ दे और इस हाथ ले। ठीक है, कई बार ऐसे करते हैं ना, तू मुझे, मैं तेरे को ये दूंगा, तू मुझे ये देना, कि पहले ये दे दे, नहीं जब तू देगा तभी मैं दूंगा। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल मतलब एक के बदले में दूसरा। अब बात समझो, अपन ने जब चैप्टर कंसिडरेशन पढ़ा था, 3rd चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसिडरेशन पढ़ा था, तो अपन ने वहां पर एक चीज पढ़ी थी, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन। कैसे प्रेजेंट कंसिडरेशन? मिस्टर एक्स सब्जी खरीदने के लिए वेजिटेबल वेंडर के पास में गए, पूछा भैया भिंडी क्या भाव, बोला सर 80 रुपीज केजी। अच्छा 1 किलो दे दो। तो सर इसमें इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, वेजिटेबल वेंडर से 1 किलो भिंडी आ रही है और इधर से 80 रुपीज जा रहा है। ठीक है, तो सर दोनों को प्रेजेंट कंसिडरेशन मिल रहा है। ठीक है, मिस्टर एक्स जो है उनको मिस्टर वाई से 10 कंटेनर टॉयज के खरीदने हैं। ठीक है, टॉयज अभी आएंगे, मिस्टर एक्स ने एडवांस में 10 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट बनाते ही दे दिए। तो सर मिस्टर वाई के लिए तो प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया, और मिस्टर एक्स को कैसा कंसिडरेशन मिल रहा है सर? फ्यूचर कंसिडरेशन, कि सर जब टॉयज आएंगे तब मिलेंगे, तो उनको फ्यूचर में कंसिडरेशन मिल रहा है। उनको जस्ट अभी एक प्रॉमिस मिल रहा है कि सर जब टॉयज आ जाएंगे तो मैं आपको 10 कंटेनर टॉयज के दे दूंगा। ठीक है, तो सर कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। सर व्हेन अ प्रॉमिस इज गेटिंग एक्सचेंज्ड फॉर अनदर प्रॉमिस, these are known as reciprocal promises. When a promise is getting exchanged for another promise, यानी कि तुम समझो अब यहां से क्या होना चाह रहा है, मतलब है दोनों पार्टीज को फ्यूचर कंसिडरेशन मिल रहा है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 10 कंटेनर देने का, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 10 लाख रुपए देने का जब आप मुझे 10 कंटेनर दे देंगे। तो यह दोनों के दोनों फ्यूचर कंसिडरेशन है, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, सो व्हेन अ प्रॉमिस इज गेटिंग एक्सचेंज्ड फॉर अनदर प्रॉमिस, बोथ द प्रॉमिसेस आर नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, यानी दोनों को फ्यूचर कंसिडरेशन। क्या एक्स ने बोला 10 कंटेनर जब शिप आएगा तब दे दूंगा, और वाई ने बोला जब आप मुझे कंटेनर देंगे मैं उसी समय 10 लाख रुपए देने का प्रॉमिस करता हूं। तो इसने भी प्रॉमिस किया कंटेनर देने का, इसने भी प्रॉमिस किया। सो दीज आर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस व्हेन अ प्रॉमिस इज गेटिंग एक्सचेंज फॉर अनदर प्रॉमिस।
यानी कि फ्यूचर कंसिडरेशन की बात हो रही है दोनों तरफ। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया रेसिप्रोकल प्रॉमिस का? कंसेप्ट समझ में आया रेसिप्रोकल प्रॉमिस का सभी जनों को? ईशा बांगड़ Yes, आ गया ना? वानमी, वंशा, वंशा आया नानी बोल रही है। हाँ हाँ सर समझ में ठीक है, चलिए आइए पढ़ना चालू करते हैं। शिरीन जॉन पढ़ भाई। Promises which form the consideration or part of consideration for each other are called reciprocal promises. Section 2F. Thus, where a contract consists of promise by one party in consideration of promise by other party, the promises are called reciprocal promise. ठीक है, so thus where a contract consists of promise by one party, X ने Y को promise किया कि मैं तेरे को अगले महीने की 10 तारीख को 10 कंटेनर दूंगा, in consideration of promise by another party, दूसरी पार्टी ने भी उसको प्रॉमिस किया मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। तो सर दोनों ने प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस दिया है, तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं। द promises are called reciprocal promise. When a promise is getting exchanged for another promise under a contract, both of them are known as reciprocal promises. चलिए, तो सर आइए टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस पढ़ते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं। पहला है म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, दूसरा है म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस। पहला क्या है? म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, दूसरा है म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस, तीसरा है कंडीशनल एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस। 3 तरीके के रेसिप्रोकल प्रॉमिस आते हैं। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के ऊपर, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और काफी टाइम, सॉरी थोड़े टाइम पहले आया था। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस में टाइप्स, एक्सप्लेन व्हाट आर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, या फिर एक सिचुएशन दे दी कोई। मेरे ख्याल से वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था रेसिप्रोकल प्रॉमिस में। आइए, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस, उसको समझने से पहले आओ एक बार पढ़ते हैं म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस। पढ़ विश्रे। Where each party is required to perform its promise independently without waiting for the performance of other party, the promises are called mutual and independent. देखो, X ने और Y ने आज वादा किया। क्या वादा किया? आज क्या तारीख है सर? आज है 3 अक्टूबर। कल महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती थी, ठीक है। आज है 3 अक्टूबर 2023। आज वादा किया, क्या वादा किया? कि X Y को 5 अक्टूबर को 7 लाख रुपए देगा, और Y जो है वो X को, Y जो है वो X को 20 अक्टूबर को अपनी कार देगा, ठीक है। वापस देखना, X ने कहा कि मैं आपको 5 अक्टूबर को ही 7 लाख रुपए दे दूंगा, और Y बोला कि मैं आपको, मेरा थोड़ा सा काम है कार का, उसके बाद में 20 अक्टूबर को मैं आपको मेरी कार दे दूंगा। 20 अक्टूबर को मैं आपको मेरी कार दे दूंगा, ठीक है। सर X को बिना Y से कंसिडरेशन मिले अपना काम, अपना कंसिडरेशन देना है Y को या नहीं देना है? इंडिपेंडेंट का वर्ड का मतलब समझ में आया? इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब है बिना सामने वाली पार्टी का वेट किए हुए, बिना सामने वाली पार्टी के परफॉर्मेंस का वेट किए हुए उसे परफॉर्म कर देना है। बिना सामने वाली पार्टी की परफॉर्मेंस का वेट किए हुए इसे परफॉर्म कर देना है। तो क्या X ने Y को जो वादा किया वो म्यूचुअल तो है, क्योंकि पैसे के बदले में कार मिल रही है, कार के बदले में पैसा मिल रहा है, म्यूचुअल तो है, लेकिन इंडिपेंडेंट है या नहीं है? बिना कार की वेट किए ही इसने पहले ही 7 लाख रुपए देने का वादा कर दिया या नहीं कर दिया? तो सर जब एक की परफॉर्मेंस बिना दूसरे की परफॉर्मेंस के ऊपर वेट किए आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है, तो म्यूचुअल बट इंडिपेंडेंट, उसका मतलब समझ में आया?
यस शेरिन, ठीक है। हाँ रिया बोल। तो मेरे को नहीं समझा। देख, तूने झील को वादा किया था कि मैं तुझे अपनी कार दूंगी, और झील ने तेरे को वादा किया था कि वो तुझे उस कार के बदले में 7 लाख रुपीज पे करेगी। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन तुमने ये ऐसा वादा किया था कि तू तो इसको कार देगी इस महीने की 20 तारीख को, लेकिन ये तुझे 7 लाख रुपए दे देगी इसी महीने की 5 तारीख को। तो क्या झील को अपना परफॉर्मेंस बिना ये देखे नहीं देना पड़ेगा कि तूने कार अभी तक दी है या नहीं दी है? उसको ये जो परफॉर्मेंस देनी है दैट इज इंडिपेंडेंट ना, कि तूने अभी तक कार दी है या नहीं दी है, क्योंकि कार तो तू 20 तारीख को देने वाली है। तो बिना ये देखे उसे तो परफॉर्म कर देना पड़ेगा ना इंडिपेंडेंटली। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बिना ये देखे कि तूने कार दी है या नहीं, इंडिपेंडेंटली उसे अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ये अब देख, सेकंड एग्जांपल दिखाऊंगा ना तब तेरे को ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, टेंशन मत ले। देख, रिया और झील ने वादा किया कि ये 20 तारीख को इसे अपनी कार देगी, और ये 20 तारीख को ही इसको कार मिलने, मतलब 7 लाख रुपए देगी 20 तारीख को ही। तो सर ये कैसा रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुआ? ये म्यूचुअल बट कॉन्करेंट। देखो, म्यूचुअल बट कौन सी वेराइटी दी हुई है? म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। When both the parties are required to perform their promises simultaneously, concurrently, the promises are known as mutual and concurrent। यानी कि ये जो सर इसको भी इस हाथ दे करना है और इस हाथ ले करना है, इसको भी इस हाथ दे करना है, इस हाथ ले करना है, म्यूचुअली बट कॉन्करेंटली। जब तक ये कार देने को तैयार नहीं है, इसे 7 लाख रुपए देने को कोई मजबूर नहीं कर सकता। और जब तक ये 7 लाख रुपए देने को तैयार नहीं है, तो इसे कार देने की जरूरत नहीं है। सो ये कैसा रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुआ? म्यूचुअल बट कॉन्करेंट। ये समझ में आया? इधर वाला फर्स्ट एग्जांपल देख रिया, जहां पर मैंने कहा था पैसे तो 5 तारीख को दे दिए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया गया, कार 20 तारीख को दी जाएगी। तो सर यहां पर झील को बिना सामने वाली पार्टी ने परफॉर्मेंस दिया या नहीं, इस बात से इंडिपेंडेंटली अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना है या नहीं करना है, 5 तारीख को ही पैसे दे देना है या नहीं दे देना। अब समझ में आया? ये तो हो गया म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, ये हो गया म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। दोनों वेराइटी अब समझ में आ गई होगी। देव पासारी क्या डाउट है बोल। कहाँ चला गया? इधर ही हूँ सर। हाँ देवा, आप क्या जब हुआ भाई? देवा श्री गणेश नहीं नहीं आप। अरे, नहीं मेरे को तभी डाउट था, फिर आप जब समझा रहे थे तो मेरे को तब क्लियर हो गया। ओके, दैट मीन्स आइदर यू आर अ वंडरफुल स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और आई एम अ वंडरफुल टीचर। बोथ कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दिया जैन समझ में आ रहा है या बाउंसर तो नहीं जा रहे हैं? नहीं सर, समझ आ रहा है। बाउंसर का मतलब समझते हो ना? सर के ऊपर से जोर से बॉल निकल जाती है तो बाउंस करके निकल गई। ठीक है, तो सर टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। ठीक है, अभी मान लो चलो देव पसारी को समझ में तो आ गया, पर मुझे देव के नाम से एक एग्जाम्पल और देना है, बिकॉज ही इज आवर एग्जाम्पल बॉय। चलो, देव पासारी बन गया सीए। जब कोई बच्चा सीए बन जाता है तो बाद में माँ बाप को क्या खुजली मचनी चालू होती है? शादी। शादी। देखा, इसीलिए तू मेरा एग्जाम्पल बॉय है। ठीक है, तो अब देव पासारी के माँ बाप ने उसकी शादी फिक्स कर दी। कोई भी एक गर्ल थी। देव, गर्ल का नाम तू बताएगा या बस मैं गर्ल लिख दूं? सर गर्ल लिख दो। गर्ल लिख दो सर। अच्छा है, बॉय नहीं लिखवाया। चलो, तो सर अब देव ने इससे शादी का वादा किया है और गर्ल ने भी इससे शादी का वादा किया है। तो क्या ये ऐसे होगा? ये कैसा होगा रे? म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट होगा या म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट होगा? बताओ। म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। बस, मुझे 100% यकीन था सबसे पहले झील जवाब देगी, क्योंकि ऐसी बातों में उसका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। ठीक है, चाचा चौधरी वाली कॉमिक्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी है?
नहीं पढ़ी, अरे यार फिर तो जोक ही खराब हो गया। चलो, तो सर बिल्कुल सही बोला, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, क्योंकि देव भी इसके साथ में एक साथ शादी करेगा और गर्ल भी उसके साथ में उसी समय फेरे ले रही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता तू मेरे से आज फेरे ले ले, मैं तेरे से परसों लूंगा, ऐसे नहीं कर सकते ये लोग। तो सर म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, समझ में आ गया, एक साथ फेरे लेने होंगे, ठीक है, इधर से इधर नहीं इधर से इधर। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट शादी कभी नहीं हो सकती, तू आज कर ले मैं परसों करूंगा, मैं फ्री नहीं हूँ, ठीक है, जूते खाओगे। चलो आ जाओ। तो भैया ये जोक एग्जाम्पल बॉय पे इसीलिए दिया। सर अब किसको डाउट आ गया यार, इतनी अच्छा समझाने के बाद में भी। सर डाउट नहीं है, हाँ, मेरे को आपको कुछ पूछना है। अगर सपोज मैं मारवाड़ी हूँ, ठीक है, और क्रिश्चियन से मैंने मेरी शादी की है, तो तुम माफ कर उसके दे मेरे को। नहीं माफ सर, कर बट दे। उसका उसके जो शादी का तरीका वो अलग होता है, और मैं मारवाड़ी हूँ तो मेरा अलग होगा। तो ये तो फिर मैं म्यूचुअल एंड यहाँ पर इंडिपेंडेंट। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ पढ़ाने को नहीं बैठा हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने को बैठा हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, और तीसरा है कंडीशनल एंड डिपेंडेंट। कंडीशनल एंड डिपेंडेंट का मतलब समझो। चलो एग्जाम्पल बॉय के फ्रेंड पे एग्जाम्पल लेते हैं, पुलकित के ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। पुलकित डरना मत, सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो पुलकित सीए बन गया, ठीक है। फिर पुलकित को इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल गई, सीए की प्रैक्टिस, ठीक है। सीए की प्रैक्टिस अच्छी चल गई तो इसने कहा चलो मैं अपना एक ऑफिस कंस्ट्रक्ट कराता हूँ, ठीक है। तो इसने एक बिल्डर से कॉन्ट्रैक्ट बनाया। क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि वो इसके लिए 20 लाख रुपए में, पुलकित उसे देगा 20 लाख रुपए, और बिल्डर उसको 20 लाख रुपए में एक ऑफिस कंस्ट्रक्ट करके देगा, कंस्ट्रक्शन करके देगा, ठीक है। अच्छा, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी डिसाइड हुआ था कि ये जो 20 लाख रुपए हैं ये केवल लेबर चार्जेस हैं, और सामान जो है ना, जो ऑफिस बनाने में जैसे ब्रिक्स, सीमेंट्स, लकड़ी, ये सरिया, आयरन, ये जो भी है, ये पुलकित ही बिल्डर को खरीद के देगा। ये पुलकित ही बिल्डर को खरीद के देगा, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल भी पुलकित खरीद के देगा, और जब बन जाएगा तो 20 लाख रुपए भी देगा। और बिल्डर ने क्या वादा किया कि सर ऑफिस कंस्ट्रक्ट करके दूंगा, ठीक है। ये कैसा एग्जाम्पल है सर? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल एंड डिपेंडेंट reciprocal promise. Let me tell you why this is an example of conditional and dependent. Because performance of promise by builder is dependent upon prior performance of promise by Pulkit. कैसे? बिल्डर अपना प्रॉमिस बिल्डिंग बनाने का तभी परफॉर्म कर पाएगा जब पुलकित उसको बिल्डिंग मटेरियल खरीद के देगा, तभी तो वो बिल्डिंग बनाना चालू कर पाएगा। यदि पुलकित ने उसे बिल्डिंग मटेरियल खरीद के दिया ही नहीं तो बिल्डर बिल्डिंग बनाना चालू, अपना परफॉर्मेंस देना चालू कर ही नहीं पाएगा। सो सर, परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस बाय बिल्डर इज कंडीशनल एंड डिपेंडेंट अपॉन प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस बाय पुलकित। तो कंडीशनल एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस समझ में आए? यस, इजी है ना? तो सर तीन तरीके के पढ़े, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, कंडीशनल एंड डिपेंडेंट। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, ठीक है। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। और मेरे को है, आ रिया, क्या हो गया? शादी वाला एग्जाम्पल भी फिर कंडीशनल एंड डिपेंडेंट ही होगा ना? कौन सा वाला? शादी वाला। शादी वाला कंडीशनल और डिपेंडेंट होगा कि तुम पहले मेरे से शादी करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, बट कभी कभी कंडीशंस रखते हैं ना, मतलब तो कंडीशनल एंड डिपेंडेंट होता है ना। क्या कंडीशन रखते हैं? वो मेरे को नहीं पता। अरे यार, सवाल तूने पूछा है तो ये भी तो तेरे को ही पता होगा। होता है ना,
क्या क्या वापस बोल, बीच में आवाज तेरी कट गई थी, वापस बोल। और मतलब शादी वाले एग्जाम्पल में भी कभी कभी कंडीशंस रखता है एक दूसरे के सामने, तो वो भी कंडीशनल एंड डिपेंडेंट ही होगा ना मैं मतलब। वही जानना चाह रहा हूँ, तो मतलब कौन सी कैसी कंडीशंस की बात कर रही है, तो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, शर्माने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब अपने ही क्लासमेट्स हैं, खुल के बोलो। वेयर थिंकिंग है तो भी खुल के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ ऐसे ही समझ में आता है, बोल। अरे सर मतलब कभी ऐसे होता है कि तुम मुझे इतना डाउरी दोगी तो ही मैं शादी करूंगा। देखिए, तो इसमें शर्माने की क्या बात हुई? अब मान लो ये बॉय ने बोला गर्ल को, तुम मुझे इतना डाउरी दोगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो डाउरी जो भी है वो अब इलीगल चीज है। दूसरी बात कि सर मान लो एक सेकंड के लिए कि सर तुम मुझे इतनी डाउरी दोगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा। ठीक है, तो सर सबसे पहली बात तो तूने ये जो एग्जाम्पल लिया है डाउरी वाला, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनने लायक भी है क्या, मुझे बता। नहीं ना, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग समथिंग विच इज नॉट लीगल, सो हम तो इसे कॉन्ट्रैक्ट बोल ही नहीं सकते। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, और किसको डाउट है? नहीं ना, तो वो शादी वाला एग्जाम्पल तो जस्ट मैंने तुमको दिमाग में म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट समझाने के लिए बोला था। कॉन्करेंट का मतलब यही होता है इस साथ दे इस साथ ले। ठीक है, 10 कंटेनर इस साथ दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए इस साथ मिलने चाहिए। जब तक ये 10 कंटेनर देने को रेडी नहीं है, इसे 10 लाख देने की जरूरत नहीं है, और जब तक ये 10 लाख देने को तैयार नहीं है, इसको 10 कंटेनर देने की जरूरत नहीं है। दोनों को एक साथ म्यूचुअल एंड कॉन्करेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो, इनसे संबंधित टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस पढ़ा दिया, थोड़े से रूल्स भी हैं इनसे रिलेटेड, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट और कंडीशनल और डिपेंडेंट से संबंधित थोड़े से रूल्स भी हैं। आइए पढ़ते हैं रूल्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायरिंग साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। पढ़ भाई। Where reciprocal promises are to be performed simultaneously, the promisor need not to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his promise. सर ये किसका है, ये किसका रूल फॉर परफॉर्मेंस है? सर ये इसका है, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट का। म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही तो दे रिक्वायर साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। लिख लेना इसके आगे ब्रैकेट में, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस। म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस का रूल है ये कि जहां पर promises are required to be performed simultaneously, the promiser need not to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his promise। जब तक कि एक अपना वादा पूरा करने को तैयार नहीं, तब तक दूसरे को भी वादा पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस जिसमें चाहिए होती है। सिंपल है ना? तो ये जो पहला वाला रूल है ना, सेक्शन 51 वाला, दिस इज इन रिलेशन टू म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। नेक्स्ट, वेयर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज फिक्स्ड। पढ़ भाई। Where the order in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order. जहां पर खुद कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर रखा है तो वो उसी ऑर्डर में परफॉर्म होएगा। कैसे? कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कार देने की बात की थी और मिस्टर वाई ने इनको 7 लाख रुपए देने की बात की थी, और इस कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप ही ऑर्डर फिक्स कर दिया गया था कि ये वाला 7 लाख रुपए 5 तारीख को दिया जाएगा और कार 20 तारीख को दी जाएगी। तो सर इसी ऑर्डर में परफॉर्म होगा। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट का रूल मिल गया या नहीं मिल गया? कि सर जो ऑर्डर फिक्स कर रखा है उस, और यदि कोई ऑर्डर फिक्स कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट में तो उस ऑर्डर में होगा। ठीक है, चलिए। तो ये म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट में भी काम आएगा और अदरवाइज भी काम आएगा कि सर यदि कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑर्डर फिक्स कर रखा है तो उसमें, और ये सेम रूल म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट में भी लग जाता है। पॉइंट नंबर 3, वेयर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट फिक्स्ड, जहां पर कोई परफॉर्मेंस का ऑर्डर फिक्स नहीं है। पढ़ भाई।
In this case, promise shall be performed in such order which the nature of transaction requires. In this case, promise shall be performed in that order in which the nature of transaction required. जहां पर कोई परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, तो जो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बोलता है ना, तो सर उस तरीके से करना है। कैसे कि सर जैसे कंडीशनल एंड डिपेंडेंट में खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल दिया कि पुलकित जो है वो बिल्डर को बिल्डिंग मटेरियल दिलाएगा और बिल्डर उससे बिल्डिंग क्रिएट बनाएगा। तो सर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने अपने आप बताया या नहीं बताया कि पहले पुलकित को बिल्डिंग मटेरियल दिलाना पड़ेगा, तभी तो बिल्डर अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, जो ये इसके नीचे लिखा हुआ है ना, ये एग्जांपल अच्छा है, इसको पढ़ शेर। A and B contract that A shall sell his stock in trade to B at a fixed price, and B promises to give security for the payment of the money. A's promise need not be performed until security is given, for the nature of transaction requires that A should have security before he delivers up his stock. ए और बी ने आपस में क्या प्रॉमिस किया कि सर ए अपना पूरा स्टॉक इन ट्रेड इसको बेचेगा और बी उसके पेमेंट के लिए मिस्टर ए को सिक्योरिटी देगा। जो भी पेमेंट का अमाउंट इनके बीच में डिसाइड हुआ, मान लो 5 लाख रुपए, तो 5 लाख के पेमेंट के लिए जो 2 महीने बाद करेगा उसके लिए इसको सिक्योरिटी देगा। ठीक है, तो सर यहां पर खुद नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जो इस कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है ट्रांजैक्शन, उसका नेचर वो खुद ही बता दे रहा है, जब तक यहां से यहां पेमेंट की सिक्योरिटी नहीं आ जाती तब तक स्टॉक इन ट्रेड